दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गुड़हल के पौधे के लिए एक ऐसी फर्टिलाइज़र्स को लेकर आई हूँ जिसका कि इस्तेमाल करने से अगर आपके गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है या जो कलियाँ बनती हैं वो फूल में बदलने से पहले ही नीचे काली होकर गिर जाती हैं, आपके गुड़हल के पौधे भी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं, तो आपके पौधों को इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में ये भी शेयर करूँगी कि अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है तो फर्टिलाइज़र के अलावा और किन चीज़ों की आपके पौधे में कमी है। तो फिर चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग साल भर ही फूल देता है और इस पौधे की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है या पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है तो आप सबसे पहले इन 5 बातों का ध्यान रखें और इन बातों को अगर आप ध्यान में रखकर अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पौधे पर ढेरों फ्लावरिंग होगी। पौधे को धूप का ना मिलना। तो दोस्तों गुड़हल के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए 7 से 8 घंटे की बराबर की धूप चाहिए होती है। इससे कम की धूप में पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं करता है। तो अगर आप अपने पौधे से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको पौधे को पूरे दिन की धूप दिखानी होगी। अगली चीज़ है कि अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या जो कलियां बन रही हैं वो पीली होकर नीचे गिर रही हैं तो दोस्तों आपके पौधे में कई तरीके के इंसेक्ट लग गए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कलियां बनती हैं तो गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स का काफ़ी तेज़ी से अटैक हो जाता है और ये कलियों के डंठल का रस चूसते हैं जिसकी वजह से कलियां पीली होकर नीचे गिर जाती हैं। तो बस करना क्या है आपको कि हफ्ते में एक बार अच्छी तरीके से पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ऐसा करने से पौधे पर इंसेक्ट नहीं लगते हैं। अगली मेन वजह है कि पौधे की मिट्टी में काफ़ी पोषक तत्वों की कमी है जिसकी वजह से पौधा कलियों को बनाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको गुड़हल के पौधे को, चूँकि एक हैवी फीडर प्लांट्स है इसलिए इसको आपको बदल बदल के हर 15 दिन में एक बार कोई ऐसी फर्टिलाइज़र्स देनी है जिसमें कि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जिससे कि पौधे का रूट सिस्टम मजबूत रहे। और जब पौधे का रूट सिस्टम मजबूत रहेगा तो जब आप पोटेशियम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे पर कलियां बनने लगेंगी। चलिए बात कर लेते हैं कि आज पौधे से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है। तो उससे पहले गमले की मिट्टी की धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। दोस्तों गुड़हल की पौधे की जड़ें ऊपर की तरफ होती हैं इसलिए बहुत डीप गुड़ाई नहीं करनी है। डीप गुड़ाई करने से इनकी जड़ें डैमेज हो जाएंगी जिसकी वजह से पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो जब आप गुड़ाई करेंगे तो आपके गमले की मिट्टी लूज हो जाएगी और लूज होने की वजह से पौधे की जड़ें एक्टिव हो जाएंगी क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलने लगेगा और जो भी आप फर्टिलाइज़र्स देंगे तो पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों बरसात का सीज़न चल रहा है और ऐसे में पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र ना देकर सॉलिड फर्टिलाइज़र दी जाती हैं क्योंकि अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दी जाती हैं तो वो तुरंत पानी के साथ ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाती हैं। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र के रूप में आपको, अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की 1 से 2 साल पुरानी फर्टिलाइज़र को ले लें और इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है और जिसके इस्तेमाल से पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और कलियों को बनाने के लिए तैयार रहता है। दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप 1 चम्मच नीम खली का पाउडर ले लें। तो नीम खली के पाउडर में नाइट्रोजन के साथ साथ कीटनाशक जैसे गुण पाए जाते हैं और बरसात के सीज़न में सभी पौधों में अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन की वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता है। तीसरी चीज़ आपको लेनी है पौधे में फास्फोरस और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बोन मिल। तो बोन मिल चूँकि बरसात का सीज़न है और बहुत से लोग बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी जगह आप किचन में मिलने वाली हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हींग में भी काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन के साथ साथ प्रोटीन, फाइबर और
कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इसका जब पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों पौधे का रूट सिस्टम मजबूत रहता है, साथ ही साथ किसी तरीके के उसमें कीड़े और पौधे की जड़ों में फंगस भी नहीं आती है। तो थोड़ी सी आपको हींग का इस्तेमाल कर लेना है। अब चौथी और लास्ट फर्टिलाइज़र आपको दोस्तों सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। और इन दानों में काफ़ी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज और बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्योंकि जब पौधे पर फूल नहीं आते हैं तो दोस्तों पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे कलियों को नहीं बना पाते हैं। तो जब किसी पौधे पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी रेगुलर बेस पे, तो पौधे में कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इस फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर लेना है। अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें और ऊपर से बगीचे की साफ़ सूखी मिट्टी से कवर कर दें। क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है, ऐसे में अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो पानी के द्वारा ये बह के बाहर निकल जाएगी। इसके बाद आपको पौधे को उठाकर 1 से 2 दिन के लिए कहीं ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर पौधे की मिट्टी में बहुत अधिक पानी का इस्तेमाल ना होने पाए। उसके बाद फिर आपको पौधे को उठाकर अपने धूप वाली जगह पे रख देना है। तो दोस्तों इन फर्टिलाइज़र्स का अगर आप अपने पौधे में महीने में 1 बार इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं अभी तक हो रही थी तो कलियां बननी अब स्टार्ट हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।